आवाज आ रही है मेरी? तो मतलब इतने इंफॉर्मेशन से अपने पास अब दो चीजें बची है कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी, कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो एन के इक्वल आ गया रैंक, तो इसका मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। अगर होमोजीनियस है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x इज इक्वल टू 0, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। इतना इंफॉर्मेशन अपने को मिल गया जो इंफॉर्मेशन दिया था अपने पास। यहां तक क्लियर है? उसमें ये कह रहा था कि एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और जिसका रैंक n के इक्वल है, और रैंक n के इक्वल है तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन हट जाता है। तो या तो यूनिक या तो नो सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन होता ही नहीं है तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। इतना इंफॉर्मेशन अपने को वहां से मिल गया। तो यहां तक क्लियर है? अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। मतलब जो गिवन था उससे अपने को ये सारे रिजल्ट पता चल गया। ये क्लियर है? अब ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन फॉर एनी बी। कह रहा है कि इसके पास सॉल्यूशन होगा हर एक बी के लिए। अब ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन वाला भी तो केस आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में भी ऐसा नहीं बोल सकते। ये तो तब बोल सकते थे जब ए का रैंक किसके इक्वल आ जाता, एम के इक्वल आ जाता, या फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि एम इसमें एम और एन अलग डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल हो सकते हैं, बट इसको हम लोग डायरेक्टली क्लेम तो नहीं कर सकते ना कि ये ट्रू होगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है। सेकेंड ये कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे गिवन क्या है छोड़ दो, इसको डायरेक्ट कट कर देंगे हम लोग। ये पूरा छोड़ दो, इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं हम लोग। इसको इसके लिए किसी गिवन की जरूरत है? इस ऑप्शन को कट करने के लिए किसी गिवन की जरूरत नहीं है। होमोजीनियस के पास हमेशा सॉल्यूशन होता है और ये कह रहा है इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसको इसमें से किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट हो जाएगा। अब सी ऑप्शन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर इसके पास सॉल्यूशन हुआ। ये कह रहा है अगर इसके पास सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन हुआ मतलब ये कट गया ना। अगर सॉल्यूशन हुआ, ये कह रहा है अगर सपोज सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कट गया, बचा यूनिक। अब पूछ कह रहा है देखते हैं। वो कह रहा है कि तब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो वही अपने को पता भी चल गया कि पहले तो n के इक्वल है तो दो केस आते हैं, या तो यूनिक या तो नो सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि मान लो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन, और वही कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन। तो पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बचा डी ऑप्शन, उसमें कह रहा है, ये क्लियर है सबको? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये इसके लिए ट्रू नहीं हुआ क्योंकि कहीं से भी अपने को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि मैट्रिक्स का रैंक m के इक्वल है। अगर ये मिल जाता तब ये बोल सकते थे कि हर एक बी के लिए तब सॉल्यूशन होता है जब मैट्रिक्स का रैंक m के इक्वल आता है, मतलब नंबर ऑफ रोज के इक्वल आते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि हर एक कॉलम में पिवट होगा, बट इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो ये तो डायरेक्टली कट आ जाएगा क्योंकि इसके पास हमेशा सॉल्यूशन होता है। थर्ड कह रहा है कि मान लो सॉल्यूशन है तो फिर यूनिक सॉल्यूशन, और वही बोल रहा है ये, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। डी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि y डैश a इज इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन जीरो y। ठीक है, वेयर y डिनोट द ट्रांसपोज। अब एक बात बताओ, ये किसकी बात कर रहा है? होमोजीनियस की बात कर रहा है। होमोजीनियस के पास तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ जीरो सॉल्यूशन। ये कह रहा है नॉन जीरो मिलेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि नॉन जीरो हो ही नहीं सकता। होमोजीनियस के पास सिर्फ और सिर्फ जीरो सॉल्यूशन होगा, यही एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है, अभी और क्वेश्चन दे रहा हूं। तो अगर सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस m,
मैट्रिक्स और बी एक n×1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब वेक्टर है, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, विथ रियल एंट्री। ठीक है, सपोज कि जो इक्वेशन है ax=b सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और x बिलोंग कर रहा है r⁻m और इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये हो चुका था लास्ट लेक्चर में भी, फिर भी इसका आंसर बताओ। सॉल्यूशन है तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? m की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू n, n की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, c n इज इक्वल टू n और d इज इक्वल टू n ग्रेटर देन n। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? सी ऑप्शन, m इज इक्वल टू n। क्यों? n×m ऑर्डर का मैट्रिक्स हो चुका है ये क्वेश्चन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं उससे हम लोग। फिर से चेक करो एक बार। बोलो क्या आएगा आंसर? सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, फिर से एक बार चेक करो। क्या इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई मैट्रिक्स सपोज n×m ऑर्डर का है और ये क्या कह रहा है कोड में अपने पास यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होगा कि एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक
इक्वल होगा, पहली बात तो सॉल्यूशन हो रहा है, और यूनिक है इसके लिए n आ गया। ठीक है, अब ये n के इक्वल आ गया, ये अपने पास पहला नॉलेज है। अब एक बात बताओ, अब n पे क्या कंडीशन होना चाहिए? अगर ये किसी मैट्रिक्स का रैंक है तो ये तो हमेशा n मिनिमम ऑफ m और n से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब n ये हमेशा m से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर m से ग्रेटर हो गया तो ये तो रैंक हो ही नहीं सकता। तो n की वैल्यू लेस देन m आना चाहिए। क्लियर है ये? तो ये अपना वाला है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है ये उल्टा कर दिया है। हम लोग m क्रॉस n लेते हैं, ये क्या ले रहा है? n क्रॉस m ले रहा है। तो इसी रिलेशन को उल्टा कर दो, m लेस देन n। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है ये? अपने केस में क्या लेते थे? m रोज n कॉलम, बट इसने n रोज m कॉलम किया है। तो अगर अपने पास n लेस देन m था तो इसके पास m लेस देन n आएगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ, अगर अपने वाले केस में n लेस देन m था तो नंबर ऑफ कॉलम लेस देन रोज है। तो ये हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा लेस देन होते हैं, लेस देन इक्वल नंबर ऑफ रोज। तो उससे भी याद रख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि m इज ऑलवेज लेस देन n, कि नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। क्लियर है ये? इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये लास्ट लेक्चर में भी हुआ था, और सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग यही देखते हैं कि जब यूनिक सॉल्यूशन है तो दो चीजें अपने को पता चलती है। पहला क्या कि मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता है किसको? नंबर ऑफ रोज को। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 4 विथ रियल एंट्रीज, जिसकी एंट्रीज क्या है? रियल है। अब कह रहा है सच दैट कि जो स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ए एक्स ट्रांसपोज 1 2 3 4 5, कुछ नहीं दिया इसका मतलब 0, ठीक है, इज गिवन बाय 1 प्लस 2s 2 प्लस 3s 3 प्लस 4s 4 प्लस 5s। इसके बाद कह रहा है कि रैंक बताना है ए का। बताओ कैसे निकालेंगे? ऑप्शन है 4 3 C2 और D1। बोलो कौन सा आंसर आएगा इसका? कितना आएगा बोलो?
सी आएगा। क्या बोल रहे हो? हेलो। ये मैसेज में सी, इसी क्वेश्चन का सी लिखा है। हेलो। हाँ शुभम। हम्म। तो सी ऑप्शन पहले ध्यान दो। एक मैट्रिक्स दिया है अपने को 5x4 ऑर्डर का विथ रियल एंट्री। अब इसमें क्या रहा है, एक स्पेस है, जितने भी सॉल्यूशन होंगे इस लीनियर सिस्टम के, तो अपने को पता है जब हम लोग किसी सॉल्यूशन स्पेस का अपने को रैंक निकालना है ए मैट्रिक्स का, ठीक है। रैंक ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम में से नलिटी ऑफ ए को माइनस कर दो। और नलिटी ऑफ ए क्या होता है? इसके सॉल्यूशन स्पेस का जो डायमेंशन होगा ना, उसी को नलिटी कहते हैं। अब ये देखो, इसमें कितने वेक्टर यूज हो रहे हैं? 4 वेक्टर। बट अगर मैं इसको मैट्रिक्स में लिखूं ना, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक को 1 लिख दूं, एस लिख दूं, बाकी ये 1 2 2 3 3 4 4 और 5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4x2। तो इसकी मिनिमम रैंक कितनी हो सकती है? 2। 2 से, अरे मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है? 2। 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। और अपने पास एक माइनर भी मिल गया, 3 - 4 नॉन जीरो। तो इसका मतलब इसका रैंक 2 या 2 से ग्रेटर होगा। इससे पता चल रहा है 2 या 2 से लेस, इससे पता चल रहा है 2 या 2 से ग्रेटर, मतलब इसका रैंक कितना आ गया? 2। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन स्पेस का जो डायमेंशन है, तो डायमेंशन होता है जितने, अरे इसके पास इसका रैंक होगा। तो ये नलिटी कितना आ गया अपने पास? 2। मैंने इसका रैंक निकाला है, ये जो है ना, ये वेक्टर, इसका रैंक निकाला, या फिर ये कह सकते हैं इसका मैं डायमेंशन निकाला, तो ये 2 आ रहा है। बट ये सॉल्यूशन स्पेस का जो डायमेंशन होता है उसको नलिटी कहा जाता है, n-2। तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा? n-2। n कितना दिया अपने को? 4 - 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो एक्चुअल में सिर्फ देखा जाए ना, तो ये कुछ नहीं बल्कि रैंक नलिटी थ्योरम है। और जस्ट अपने को ये पता होना चाहिए था कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आते हैं वो क्या होते हैं? नल स्पेस या फिर नलिटी होता है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने लास्ट टाइम ये दिया था बट टाइम हो गया था, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करो। ए एक मैट्रिक्स दिया है, 1 - 1 1 1 1 1 2 3 अल्फा, और एक वेक्टर दिया है बीटा 1 3 अल्फा। देन जो ये सिस्टम आएगा नॉन होमोजेनियस ओवर द रियल नंबर, इसके पास, मतलब अल्फा बीटा पे कंडीशन है, और ये बताना है ये बीटा था। कह रहा है नो सॉल्यूशन आएगा whenever beta is not is equal to 7। सेकेंड, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे whenever alpha is not is equal to 2। थर्ड कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे when alpha is equal to 2 और beta is not is equal to 7। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन होगा if alpha is not is equal to 2। सॉल्व करो। ए मैट्रिक्स दिया है, बी वेक्टर दिया है, नॉन होमोजेनियस के बारे में पूछ रहा है, इसके पास नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, किस कंडीशन पे, और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसे करते हैं अपने को पता है। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब मैट्रिक्स का रैंक एग्रीगेटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल नहीं होगा। इनफाइनाइट कब होगा? जब दोनों इक्वल तो होंगे बट लेस देन एन आएंगे, मतलब लेस देन 3। यूनिक कब होगा? जब इक्वल भी आना चाहिए और इक्वल टू एन भी आना चाहिए, मतलब 3 के इक्वल भी आना चाहिए, और एग्रीगेटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए मैट्रिक्स का रैंक दोनों सेम भी होना चाहिए। सॉल्व करो इसको।
आया आंसर? क्या आ रहा है बोलो? डी ऑप्शन, यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू 1। और बाकी किसी का? तो इसमें क्या क्या आ रहा है, ध्यान दो। ए एक मैट्रिक्स ये है और बी। अब अपने को पता है नो सॉल्यूशन कब होता है, जब मैट्रिक्स का रैंक और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी तरीके से मैं अल्फा को जीरो कर दूं और बीटा को नॉन जीरो कर दूं, यही केस हो सकता है। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि अल्फा तो किसी तरीके से जीरो आ जाए बट बीटा नॉन जीरो आए। इनफाइनेटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, सिर्फ अल्फा भी जीरो हो जाए, बीटा भी जीरो हो जाए और ये सारे पार्ट जीरो हो जाए, इसके इसके जितने दिखे ना सब जीरो हो जाए, पहला केस। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब अल्फा को नॉन जीरो कर दो बस। अगर अल्फा नॉन जीरो आ गया तो बीटा जीरो नॉन जीरो से कोई मतलब नहीं। मैट्रिक्स के रैंक अगर 3 आ गई तो ये यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यही करते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसमें करना क्या है, सिर्फ रो एक्लोन फॉर्म का यूज करके इसको जीरो बनाने की कोशिश करो बस। ये 1 -1 1 1 1 1। पहले काम करते हैं, इसको भी जीरो बनाते हैं। ये 1 -1 जीरो और ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ये जीरो। 3 -1 2। अगर इसको माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये जीरो, और जब इसको 2 से करेंगे तो 3 माइनस माइनस 2 ये आ जाएगा 5, और इसको 2 से करेंगे तो अल्फा -2, और इसको 2 करेंगे तो बीटा -2। तो ये इतना अपने को मिल गया, 1 -1 1 ये। अब अपने को करना क्या है, ये इस पार्ट को जीरो बनाना है पूरा ना। अब ये जीरो बन सकता है, पहली बात तो ये है। अगर इसको अपने को जीरो बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके अब माइनस करूंगा तो ये पार्ट मेरा जीरो आ जाएगा, और इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो यही रहने वाला है। और ये अगर इसको माइनस करेंगे तो ये बीटा -2 -5 बीटा -7। अब इसको बाद में फिर से बांध लेते हैं। क्लियर है ये यहाँ तक? इतना पॉइंट क्लियर है सबको? अब यहाँ से केस लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर ये जीरो हो गया और ये नॉन जीरो आ गया तो क्या पता चलेगा अपने को, नो सॉल्यूशन। ये किसी केस में पूछ रहे हैं, पहले मैं पूछ रहा नो सॉल्यूशन वेन एवर बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 7, बट उसमें अल्फा 2 पे कोई कंडीशन नहीं दिया। सेकेंड में क्या, उसके बाद क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर अल्फा नॉट इज इक्वल टू 2 आ गया तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये कह सकते हैं हम लोग
कि अगर यही जीरो नहीं होगा तो इसके जीरो न जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट क्लियर है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, बस ये नॉन जीरो आ जाए। अगर ये नॉन जीरो आ गया, इसका रैंक अगर 3 हो गया, तो ये पूरे का रैंक भी 3 होगा। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और इक्वल टू 3। तो ये यूनिक सॉल्यूशन, मतलब फोर्थ ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है। अब सेकेंड क्या कह रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब अल्फा 2 बीटा 7 के इक्वल आ जाए। तो नॉट इक्वल वाला तो कंडीशन इसमें होगा ही नहीं। क्लियर है ये पॉइंट? तो सेकेंड और थर्ड को तो ऐसे ही हटा दो, सेकेंड थर्ड गायब हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वल ये जीरो ही आना चाहिए। अगर ये जीरो होगा ना तभी हम लोग बात कर सकते हैं इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन के बारे में। अगर ये जीरो नहीं होगा ना तो फिर आगे जाना ही नहीं। तो इसमें इक्वल होना चाहिए, बट उसमें दोनों केस में क्या कह रहा है, वो अनइक्वल की बात कर रहा है, जबकि इसमें अनइक्वल नहीं, इसमें दोनों इक्वल आना चाहिए, ताकि ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। फिर हम लोग देखेंगे इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन है या नहीं। क्लियर है? तो अगर दोनों इक्वल आ गया तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन। अगर सिर्फ अल्फा नॉट इज इक्वल टू 2 आ गया तो हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, अगर ये 2 के इक्वल आ जाए और बीटा नॉट इक्वल टू 7 आ जाए, अगर ये दोनों कंडीशन होंगे तब हम लोग बोलेंगे कि इसके पास नो सॉल्यूशन आएगा। अगर सिर्फ इतना बोलूं तो नहीं होगा, हो सकता है अल्फा इज इक्वल टू ये भी नॉट इक्वल टू 2 आ जाए, ये कंडीशन तो लगा सकता हूँ ना मैं। अगर ये 2 इक्वल के नहीं आए तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ इतना बोलने से हम लोग ये नहीं कह सकते कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये 2 के इक्वल भी आना चाहिए। क्लियर है ये? तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 2 भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेट में कोई भी ट्रू नहीं होगा, सिर्फ डी ऑप्शन को छोड़ के। क्लियर है ये पॉइंट? भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था 2015-18 में। 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स वाई प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ये एक्चुअल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट तो वही सब रहेगा। 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। और कह रहा है 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ए ऑप्शन कह रहा है इसके पास सॉल्यूशंस होंगे इन रैशनल नंबर, ये कह रहा है इसके पास सॉल्यूशंस होंगे इन रियल नंबर, कह रहा है इसके पास सॉल्यूशन होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर कह रहा है इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। पहली बात तो ये याद रखना, अगर कभी भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देंगे ना तो याद रखना उसमें सिंपल ऑब्जर्वेशन होता है और उसके ऑप्शन बहुत सिंपल होते हैं। कभी भी याद रखना, अगर क्वेश्चन कहीं पे भी वो कॉन्सेप्ट दे रहा है जो हम लोग डिस्कस नहीं करते, मतलब वो टॉपिक में अपने नहीं रहता, इसका मतलब वो कुछ ऐसा उसमें यूज करता है ताकि वो सिंपल ऑब्जर्वेशन देख के अपने को पता चल जाता है। जिसमें भी ऐसा लग रहा है ना कि कैलकुलेशन बहुत है, समझ जाओ कुछ तो ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा कि जिसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बता इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि हम लोग लीनियर वाला पढ़ते हैं ना, जो भी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जबकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट इसको देखेंगे ध्यान से तो अपने को कुछ पता चल रहा है। डी ऑप्शन कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ध्यान से देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट वही है कि सॉल्यूशन तभी होता है जब मैट्रिक्स और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल नहीं होगा, तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट तो नहीं होता। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का यूज करके इसको बनाया गया है। कैसे? अगर मैं इनको माइनस करूं तो इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस -1, इसका डिफरेंस 0 और इसका डिफरेंस 1, 1
-1 0 और 1, मतलब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो सॉल्यूशन अगर होगा तो ये भी इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आना चाहिए। मतलब जब इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे -1 अगर मैं दे दूं तो इतना तो कह सकता हूँ इसके पास सॉल्यूशन होगा। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अलग चीज है, बट इतना तो मैं बता सकता हूँ इसके पास सॉल्यूशन है। लेकिन अगर -1 के प्लेस पर 2 लिखूं, -2 लिखूं, 0 लिखूं, 3 लिखूं, इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बात की बात है। पहली बात तो इसके पास सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो वो रैशनल होगा, रियल होगा, ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग। बट वो पूछेगा ही नहीं। उसके कहने का मतलब सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। अब वो रैशनल रियल नंबर कैसे होंगे वो, ये ऐसा कुछ हम लोग डिस्कस नहीं किया अब तक। बट वो पूछ भी नहीं रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है कि ऑब्जर्वेशन से ये पता करना है कि इसके पास कोई सॉल्यूशन है। क्लियर है ये पॉइंट? ये समझ में आया सबको? हाँ, जैसे लीनियर को सॉल्व करते हैं ना वैसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। बट अपने को यहाँ पे सॉल्व नहीं करना था, जस्ट बताना था कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। पार्ट 3 का क्वेश्चन करते हुए कोई क्वेश्चन करो इसमें। और एक क्वेश्चन था, पार्ट बी का ही क्वेश्चन लो एक। लेट ए इज इक्वल टू, ये अभी 2019 दिसंबर में पूछा था। 2 0 5 1 2 3 -1 5 1, the system of linear equation ax is equal to y has a solution if only for y is equal to x 0 0, x belongs to real number, b c d। क्या आएगा बोलो?
है किसी का? अब इसमें करना क्या था देखो, पहले तो कैसा है, ये नॉन होमोजीनियस है, डी ऑप्शन।